जाति जनगणना केवल जातियों की गिनती नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे कि देश को यह बांटने वाली साजिश है जाति जनगणना। और मैं साफ साफ कह सकता हूं कि अब जाति जनगणना उस बात की पुष्टि करेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कि कल एक क्रांतिकारी निर्णय जाति जनगणना का भारत सरकार ने फैसला लिया है और कांग्रेस पार्टी का मानना है, हमारे नेता का मानना है, मेरा मानना है कि यह निर्णय जाति जनगणना देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, विकास में एक बड़े नए आयाम को पैदा करेगा, जन्म देगा। जाति जनगणना केवल जातियों की गिनती नहीं है। जो हम सब चाहते हैं, जो हमारी पार्टी चाहती है कि समाज का एक एक्सरे सामने आए कि वे किस जाति के लोग किस अवस्था में जी रहे हैं। देश की आजादी के 75 साल बाद विकास में उस जाति की भागीदारी कितनी है, कितने लोग उनके सरकारी नौकरियों में, कितने लोग राजनीति में पार्टिसिपेट किए, उन्हें हक और अधिकार कितना मिला है, और समाज के मुख्य धारा खास करके शैक्षिक क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा कितना ग्रहण किया, किस स्तर तक को प्राप्त कर पाए हैं। राज्य और देश की सरकारों से सरकारी मिलने वाली सुविधाएं उनकी तरक्की के लिए उसका उन्होंने कितना उपयोग किया है। तो ये पूरी गणना इस जाति जनगणना का भाग है जो देश के सामने बिल्कुल साफ साफ ये तस्वीर देगा कि कौन सी जाति किस अवस्था में है। फिर सत्ता पर बैठे हुए, चाहे राज्य के लोग सत्ता पर हो, चाहे देश की सत्ता पर हो, बैठे हुए सत्ताधारियों के सामने यह तस्वीर आएगी तो फिर उसको ध्यान में रखते हुए हम विकास के नए खाके को खींच पाएंगे। जिनकी कम भागीदारी है उनकी भागीदारी को बराबरी कैसे दे, जिनकी नगण्य भागीदारी है उसको भी बराबरी हम कैसे दें। ये तमाम चीजें हम कर पाएंगे। और मेरा मानना है कि यह जीत देश का अकेला नेता आदरणीय राहुल जी, जिन्होंने हाथ में तिरंगे को लेकर के गांव गांव, डगर डगर पूरे देश का भ्रमण करके बताया कि इस देश में जाति जनगणना सबसे जरूरी है। कल तक यही भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर कह रहा था, उनके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब एक अमीर। उनके बड़े नेता गडकरी साहब ने तो कह दिया कि जो जात की बात करेगा उन्हें लात से जवाब दिया जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, तमाम लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे कि देश को यह बांटने वाली साजिश है जाति जनगणना। लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में देश की आवाम की जो मांग थी वो इस कदर जोर पकड़ा, आवाम की इस प्रकार आवाम ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि सरकार को झुकना पड़ा। वर्षों से कई संगठन भिन्न भिन्न प्रकार के स्वतंत्र रूप से भी इस जनगणना की वर्षों से मांग कर रहे थे। उन तमाम लोगों का, देश की आवाम का, कांग्रेस पार्टी का, और इस जीत को राहुल जी की मैं जीत बताता हूं। और मैं आजादी के बाद इतिहास में पहली बार है कि प्रतिपक्ष किसी आंदोलन को हाथ में ले, मजबूरन सत्ता पक्ष को उसका निर्णय करना पड़े। यह निर्णय उसी को इंगित करता है।
और मैं साफ साफ कह सकता हूं कि अब जाति जनगणना उस बात की पुष्टि करेगी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना हिस्सा मिलेगा राजनीति में, विकास में, अन्य कामों में। और हमें लगता है कि यह देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, विकास में एक नए आयाम को फिर से रेखांकित करेगा और विकास के मजबूत और चौड़ा नए दरवाजे को प्रशस्त करेगा, खोलेगा। मैं फिर से एक बार इस निर्णय का स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि समय सीमा के अंदर जिस तरह से तेलंगाना की सरकार ने पूर्णता के साथ सभी बिंदुओं को ध्यान में रख के जाति जनगणना कराई है, भारत सरकार भी सभी विषयों को ध्यान में रख करके जाति जनगणना कराए और फिर आगे उसकी भागीदारी दे। और हमारी अब जो दूसरी लड़ाई है वो इसी का हिस्सा है। वो जो 50% आरक्षण का सीमा है वो सीमा भी टूटी। जो राहुल जी ने कहा है इस लक्ष्मण रेखा को हम पार करेंगे। अगर किसी की संख्या है, जैसे खास करके झारखंड में हम 55% ओबीसी है, आज आरक्षण मात्र 14% है। उसे इस सीमा की रेखा को तोड़ने के बाद उनको भी हिस्सेदारी मिल पाएगा, उनके भविष्य को हिस्सेदारी मिल पाएगा। हम उस दिशा में इस लड़ाई को ले जाएंगे। हमें लगता है कि फिर से इस निर्णय का स्वागत करते हुए आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में जो दूसरा मुद्दा है उसको लेके हम सब आगे बढ़ेंगे और इस देश को, यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा में आपने तेलंगाना सरकार का हवाला देकर के कहा था कि वहाँ जातिगत जनगणना पहले हो गई और अभी तक झारखंड में जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। तो सरकार से इस मुद्दे पर क्या कुछ वार्ता हुई है और ये वार्ता कहाँ तक पहुँची और झारखंड में कब तक जातिगत जनगणना हो जाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार ने निर्णय पहले ही लिया है, उसकी तैयारी भी सरकार कर रही है। और अभी झारखंड की जो मुख्य पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने अपने अधिवेशन में भी कहा कि इस साल ही हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन यदि भारत सरकार जाति जनगणना कराती है उसके अंदर यह राज्य भी आता है, हमें लगता है फिर से राज्य सरकार विचार करेगी कि अब क्या बेहतर होगा। भारत सरकार अगर कराती है तो राज्य का, क्योंकि जनगणना मूलतः भारत सरकार का ही काम है। जब भारत सरकार नहीं करा रही थी ऐसे परिस्थिति में हम सर्वेक्षण कराते थे, क्योंकि गणना उन्हीं को अधिकार है। अब उस दिशा में बात